चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए डेली की क्लास चल रही है, तो आज फिर मैं आपके लिए वापस से क्लास लेकर आया हूं। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986 और मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें भी आपकी डेली की फ्री क्लास में जुड़ना है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हास्य गैस जो है ये क्या है। पहला क्वेश्चन है हास्य गैस जो है ये क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेप्टाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड या नाइट्रेट ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन गैस जो है, लॉफिंग गैस, वो है आपका नाइट्रेट ऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल की स्थायी कठोरता का कारण जो हो जाएगा वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। जल की स्थायी कठोरता का कारण होगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिकुआ। क्या हो जाएगा? सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो हो जाएगा वो आपका सिकुआ हो जाएगा। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़ानहीन पक्षी कौन सा है? न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़ानहीन पक्षी जो हो जाएगा वो कीवी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कीवी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होगा वो पुष्प होगा। क्या होगा? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होगा वो आपका पुष्प हो जाएगा। एस्पेरिन क्या है? एस्पेरिन जो है ये क्या है? एस्पेरिन जो है एक प्रकार की एंटीपेरेटिक हो जाएगा। एस्पेरिन जो है वो एक प्रकार का एंटीपेरेटिक हो जाएगा। रेडियोधर्मी पदार्थ कहाँ पर उत्सर्जित किए जाते हैं? रेडियोधर्मी पदार्थ कहाँ पर उत्सर्जित किए जाते हैं? रेडियोधर्मी पदार्थ कहाँ पर उत्सर्जित किए जाए? अल्फा कण, बीटा और गामा, इन सभी रेडियोधर्मी पदार्थ जो हैं वो उत्सर्जित किए जाएंगे। अल्फा, बीटा, गामा, यह सभी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाएंगे। डॉल्फिन जो हैं वो वर्गीकृत किए जाएंगे। मत्स्य, उभयचर, सरीसृप या स्तनी। डॉल्फिन जो हैं वो वर्गीकृत किए जाएंगे स्तनी में। कहाँ पर? डॉल्फिन जो हैं वो आपके स्तनी में वर्गीकृत किए जाएंगे। जब हम चलिए ये रहने दो। कौन सा समय का मात्रक नहीं है? समय का मात्रक कौन सा नहीं है? वेरी गुड। प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश वर्ष जो है ये समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष जो है ये समय का मात्रक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है अति सूक्ष्म मापन के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? अति सूक्ष्म मापन के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होगा? वर्नियर कैलिपर्स। कौन सा अति सूक्ष्म मापन के लिए जो उपकरण उपयुक्त होगा उसे हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर्स। सूची पहली को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है और सूचियों में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। भौतिक राशि और इकाई, त्वरण, बल, कृतकारी और आवेग। बताइए 12 नंबर का क्वेश्चन। वेरी वेरी गुड। 12 नंबर का आ जाएगा 4312। क्या आ जाएगा? 4312 मतलब हो जाएगा त्वरण जो हो जाएगा वो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, बल जो हो जाएगा वो न्यूटन हो जाएगा, कृत कार्य जो हो जाएगा जूल हो जाएगा और आवेग जो हो जाएगा वो न्यूटन हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? जब किसी पिंड की गति अगर दो गुनी हो जाती है तो क्या होता है? जब किसी पिंड की गति अगर दो गुनी हो जाए तो क्या होगा? तो जब किसी पिंड की गति अगर दो गुनी हो जाती है तो उसका संवेग भी दो गुना हो जाएगा। क्या होगा? उसका संवेग भी आपका दो गुना होगा। कार के स्टीयरिंग में शामिल है। कार के स्टीयरिंग में क्या शामिल है? तो बल का एक युग्म जो विपरीत, कार के स्टीयरिंग में शामिल है कि बल का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी लाइन पर कार्य करता है। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। पिंड का भार शून्य नहीं होता। पिंड का भार कहां पर शून्य नहीं होगा? किसी भी घर्षणहीन सतह पर पिंड का भार कहां पर शून्य नहीं होता है? किसी भी घर्षणहीन सतह पर पिंड का भार शून्य नहीं होगा। कौन सा नियम बल की प्रकृति बताता है? कौन सा नियम बल की प्रकृति बताएगा?
न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम बल की क्या बताता है, बल की प्रकृति बताता है, न्यूटन का दूसरा नियम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी भी पदार्थ का वह केंद्र, किसी भी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है वो क्या कहलाता है, किसी भी पदार्थ का वह केंद्र जहां पर उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है वो क्या कहलाता है। गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र कहलाएगा, क्या कहलाएगा, गुरुत्व केंद्र। एक ठोस वस्तु को द्रव्य में पूरी तरह डुबोया जाता है, एक ठोस वस्तु को द्रव्य में पूरी तरह डुबोया जाता है तो वह भार कम प्रतीत होता है। वस्तु का ऊर्ध्व बल निम्न में से किस पर निर्भर करेगा, ठोस वस्तु के घनत्व पर, किस पर, ठोस वस्तु के घनत्व पर। चलिए अगला, ठंडे देश में कार रेडिएटरों में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, यह किसके लिए सहायता करेगा। ठंडे प्रदेशों में कार रेडिएटरों में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, यह किसमें सहायता करेगा, यह सहायता करेगा हिमांक के अवनयन में, किसमें, हिमांक के अवनयन में। चलिए 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को आप क्या कहते हो, 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा क्या कहलाती है, ऊष्मीमान कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ऊष्मीमान कहलाएगा। 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को हम ऊष्मीमान कहते हैं। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण, मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए दर्पण कौन सा हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। कौन सा, मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है, आकाश का नीला रंग किसके कारण होगा, तो आकाश का नीला रंग जो होता है उसके प्रकीर्णन के कारण होता है, आकाश का नीला रंग जो होता है उसके प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है वेग के द्वारा, आयाम के द्वारा, तरंग दैर्घ्य के द्वारा या आवृत्ति के द्वारा। प्रकाश का रंग किससे निश्चित किया जाए, तरंग दैर्घ्य के द्वारा। प्रकाश का रंग जो होता है वो निश्चित किया जाता है तरंग दैर्घ्य के द्वारा। प्रतिध्वनि सुनने का क्या कारण है, प्रतिध्वनि सुनने का क्या कारण है, प्रतिध्वनि सुनने का कारण, ध्वनि तरंग का परावर्तन। प्रतिध्वनि सुनने का जो कारण होता है ध्वनि तरंग का परावर्तन। कौन विद्युत का सबसे खराब चालक है, विद्युत का सबसे खराब चालक कौन सा होगा, विद्युत का सबसे खराब चालक कौन सा होगा, कार्बन। विद्युत का सबसे खराब चालक जो होता है वो आपका कार्बन हो जाएगा। एक शुष्क शेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाएगी, एक शुष्क शेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाएगी, रासायनिक ऊर्जा। एक शुष्क शेल में जो ऊर्जा पाई जाती है वो रासायनिक ऊर्जा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, हाइड्रोजन बम जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, हाइड्रोजन बम जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, वो है आपकी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। किस पर, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर। टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद, टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है, इसका क्या कारण है, टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है क्योंकि पृथ्वी की वक्रता के कारण। और आज का आखिरी क्वेश्चन है वह, चलो 3 क्वेश्चन कर लेते हैं। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, परमाणु आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परमाणु।
आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? मोसले के नियम पर। किसके? मोसले। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को आप क्या कहते हो? हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को आप क्या कहते हो? टिट्रियम। क्या कहेंगे? टिट्रियम कहेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, नहीं लास्ट के ऑप्शन ही नहीं है। ये मैंने आपको 32 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर सकते हैं, और अगर हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं इस नंबर पर मैसेज करके कि सर हमें भी आपकी डेली क्लास में जुड़ना है। और जिसको बुक मंगानी है समय से पहले बुक मंगा लेना। बहुत अच्छी बुक है जिसमें 7500 क्वेश्चन है। मैं एक बार आपको अभी डेमो दिखा देता हूँ। ये देखो स्मार्ट फोटो के साथ ये बुक अवेलेबल है। PNST, एम्स, डाइट, PVFT, NM, नीट, छत्तीसगढ़ BSc सभी एग्जाम के लिए ये बुक अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो आप इसे घर बैठे मंगवा सकते हैं। आप इस नंबर पर संपर्क करके इस बुक का डेमो देख सकते हैं। इसमें 7500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी कुछ इसमें अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको डेली की क्लास मिलते रहे। आपका वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।